बोइंग 787 ड्रीमलाइनर, जिसे दुनिया की सबसे आधुनिक और सुरक्षित विमानों में गिना जाता है, हाल ही में एक दर्दनाक हादसे का हिस्सा बन गया। एयर इंडिया की फ़्लाइट A1127, जो रोज़ाना की तरह अपने निर्धारित मार्ग पर थी, अचानक रडार से गायब हो गई। कुछ ही घंटों में सामने आया कि विमान क्रैश हो चुका है। कई यात्रियों की जान गई और जो सबसे नहीं रहा वो था कैप्टन अंशुमान सिंह, एक सीनियर और अनुभवी पायलट। लेकिन अब जो सबसे तेजी से फैल रहा है वह ये नहीं कि विमान क्यों गिरा, बल्कि यह कि सारा दोष पायलट पर डालने की तैयारी शुरू हो गई है। ब्लैक बॉक्स की कहानी और चुप्पी। ब्लैक बॉक्स मिल चुका है, ये खुद DGCA ने पुष्टि की है, लेकिन हैरानी की बात यह है अब तक उसका विश्लेषण सार्वजनिक नहीं किया गया। जिन तकनीकी पहलुओं को सामने आना चाहिए था उन पर सरकार और एयरलाइंस दोनों चुप है। अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि ब्लैक बॉक्स में कुछ ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जो तकनीकी गड़बड़ी की ओर इशारा करती हैं, शायद ऑटो पायलट फेलियर या सॉफ्टवेयर ग्लिच। लेकिन अब वो सारी संभावनाएं दबा दी जा रही हैं ताकि मरे हुए पायलट को आसान टारगेट बनाकर मामले को बंद किया जा सके। शेयर मार्केट का डर और कॉरपोरेट दबाव। एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप के पास है। स्टॉक मार्केट की निगरानी में किसी भी नेगेटिव खबर से शेयर गिर सकते हैं, और अगर ये माना जाए कि क्रैश में गलती कंपनी की थी, चाहे टेक्निकल मेंटेनेंस की हो या ट्रेनिंग की, तो एयर इंडिया की पूरी विश्वसनीयता हिल जाएगी। इसलिए जो अंदर है इस पूरे केस को देख रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार और कंपनी दोनों अब मिलकर नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि पायलट ने गलती की, कि वो निर्णय नहीं ले पाया, कि उसे मौसम की जानकारी थी फिर भी उसने जोखिम उठाया। मृत पायलट की आत्मा को दोष का सर्टिफिकेट। कैप्टन अंशुमान सिंह अब इस दुनिया में नहीं है। ना वो खुद को बचा सकते हैं, ना सफाई दे सकते हैं, और यही सबसे बड़ा अवसर है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के लिए। एक मरा हुआ पायलट जो भी अकेला नहीं, अपने पीछे एक विधवा और 2 बच्चे छोड़ गया। अब सरकारी प्रेस नोट्स में एक अनुशासनहीन, जोखिम लेने वाला, ओवर कॉन्फिडेंट पायलट साबित किया जा रहा है। क्या यही है न्याय? पायलट यूनियन की चुप्पी का सौदा। आश्चर्य की बात यह है कि अब पायलट यूनियन, जो आमतौर पर अपने मेंबरों की मौत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है, इस बार एकदम शांत है। क्या उनके ऊपर दबाव है या कोई समझौता, या फिर उन्हें कोई गवर्नमेंट ब्रॉडबैंड सिग्नल दे चुका है? अगर उन्होंने बात की तो एयरलाइंस में काम कर रहे सभी पायलटों को नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ये चुप्पी अब शांति नहीं, साजिश बन जाती है। टेक्नोलॉजी का ट्रैप। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को ड्रीम इसलिए कहा गया था क्योंकि उसमें सब कुछ ऑटोमेटिक था, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स में आया है कि बोइंग की कुछ तकनीकों में हालिया वर्षों में गंभीर गड़बड़ियां सामने आई हैं। कई बार ऑटो पायलट गलत दिशा में मोड़ देता है, कई बार सेंसर गलत सिग्नल देते हैं। अमेरिका में ऐसी शिकायती FAA तक पहुंच चुकी है। तो क्या वही तकनीकी गड़बड़ी भारत में हुई? और अगर हुई तो एयर इंडिया और बोइंग दोनों को कटघरे में खड़ा होना चाहिए। इसलिए शायद अब एक मरे हुए पायलट को बलि का बकरा बनाना सबसे आसान रास्ता है। एयर इंडिया की ब्रांड वैल्यू और सरकार की घबराहट। टाटा ग्रुप की हालिया योजना में एयर इंडिया को फिर से ग्लोबल फुल सर्विस करियर के रूप में पेश करने की तैयारी थी। ब्रांडिंग, फ्लीट अपग्रेड और इंटरनेशनल मार्केट में रिलॉन्च के सपने चल रहे थे, लेकिन इस हादसे ने सारी रणनीति हिला दी। यदि ये माना जाए कि क्रैश कंपनी की लापरवाही से हुआ, तो न सिर्फ टाटा ग्रुप की साख पर असर पड़ेगा बल्कि सरकार भी कटघरे में आ जाएगी। इसलिए सरकार पर अब डैमेज कंट्रोल नैरेटिव पर काम कर रही है। एक इंसानी गलती हुई, सिस्टम फेल नहीं हुआ। मीडिया की भूमिका कैसी जरूरत वैसी खबर। आश्चर्य नहीं कि अधिकांश मीडिया हाउस इस हादसे को ह्यूमन एरर बता रहे हैं। वही मीडिया जो किसी और मामले में TRP के लिए पूरी जांच रिपोर्ट मांगता है, आज सिर्फ सूत्रों के हवाले से वही कह रहा है जो उन्हें बताया गया है। कुछ चैनलों ने तो
बकायदा कैप्टन की लापरवाही के टाइटल चला दिए, जबकि अब तक ब्लैक बॉक्स रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं हुई। क्या ये पत्रकारिता है या पब्लिक रिलेशन? अगर पायलट की जगह सीईओ मरता तो कल्पना कीजिए, अगर इस हादसे में कोई टाटा या एयर इंडिया का बड़ा अधिकारी होता तो क्या सरकार इतनी ब्लेमिंग शुरू करती? तब भी क्या गलती मानकर फाइलें बंद कर दी जाती? क्यों एक मध्यवर्गीय कर्मचारी जो ड्यूटी पर मरा उसे अब गुनहगार माना जा रहा है? क्योंकि उसकी कोई बड़ी लॉबी नहीं, कोई हाई प्रोफाइल वकील नहीं और कोई शेयर नहीं जो गिरे। शेयर मार्केट का डर और कॉरपोरेट दबाव। एयर इंडिया अब टाटा ग्रुप के पास है। स्टॉक मार्केट की निगरानी में किसी भी नेगेटिव खबर से शेयर गिर सकते हैं और अगर ये माना जाए कि क्रैश में गलती कंपनी की थी, चाहे टेक्निकल मेंटेनेंस की हो या ट्रेनिंग की, तो एयर इंडिया की पूरी विश्वसनीयता हिल जाएगी। इसलिए जो अंदर है इस पूरे केस को देख रहे हैं, उनका कहना है कि सरकार और कंपनी दोनों अब मिलकर नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं कि पायलट ने गलती की, कि वो निर्णय नहीं ले पाया, कि उसे मौसम की जानकारी थी फिर भी उसने जोखिम उठाया। मृत पायलट की आत्मा को दोष का सर्टिफिकेट। कैप्टन अंशुमान सिंह अब इस दुनिया में नहीं है, ना वो खुद को बचा सकते हैं ना सफाई दे सकते हैं, और यही सबसे बड़ा अवसर है कॉर्पोरेट मैनेजमेंट के लिए। एक मरा हुआ पायलट जो भी अकेला नहीं, अपने पीछे एक विधवा और 2 बच्चे छोड़ गया। अब सरकारी प्रेस नोट्स में एक अनुशासनहीन जोखिम लेने वाला ओवर कॉन्फिडेंट पायलट साबित किया जा रहा है। क्या यही है न्याय? पायलट यूनियन की चुप्पी का सौदा। आश्चर्य की बात यह है कि अब पायलट यूनियन, जो आमतौर पर अपने मेंबरों की मौत पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है, इस बार एकदम शांत है। क्या उनके ऊपर दबाव है या कोई समझौता, या फिर उन्हें कोई गवर्नमेंट ब्रॉडबैंड सिग्नल दे चुका है? अगर उन्होंने बात की तो एयरलाइंस में काम कर रहे सभी पायलटों को नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ये चुप्पी अब शांति नहीं, साजिश बन जाती है। मरे हुए के खिलाफ जिंदा साजिश। ये कहानी एक प्लेन क्रैश की नहीं, एक सिस्टम की है, जहां अगर कॉर्पोरेट पर खतरा हो तो सिस्टम किसी भी मरे हुए को गुनहगार बना सकता है। ब्लैक बॉक्स की सच्चाई छिपा दी जाएगी, मीडिया मैनेज कर लिया जाएगा और सरकार सब कंट्रोल में है का झूठा आश्वासन देती रहेगी। लेकिन सवाल ये है, अगर सच दबा दिया गया तो क्या अगली बार कोई ड्रीमलाइनर नहीं गिरेगा? और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।